दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे 20वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 16 जनवरी 2023 को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में सवालों का किस क्रम में पूछा गया था और किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल सिंप्लीफिकेशन का है और बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको किसको हल करना होता है, ऑड बॉस में। अब यहां देखिए, ऑफ है मतलब ये भी गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर ये गुणा है 4 दूनी 8 3 त्रिकाई, मतलब ये पूरा मामला कितने का है, 3। यहां से आप देखेंगे, अब ये भाग है तो गुणा करोगे तो ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 और ये मतलब यहां से टोटल वैल्यू बची। अब ये इधर की वैल्यू कितनी थी, 60 भागे 5 गुणे 3। भाग पहले हल होता है, इसको कर देंगे तो 12, तो 12 गुणे 3 मतलब उत्तर आ जाएगा 36 और ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, सिंपल सा सवाल है। बस ये बात ध्यान रखने की पहले आपको इसको हल करना। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था BC/A। ए ये है, बी ये है, बस कर दीजिए फॉर्मूला, आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। S² इंटू T इंटू S² इसको भी गुणे कर लीजिए चाहे तो, और S। अब यहां देखिए, अगर मैं इसको हल करूं तो ये घाते 1 है, तो ये S की घाते 1 S की घाते 2 मिलके S की घाते 3 बना देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, आंसर आ जाएगा T³ और ये है आपका ऑप्शन पर। बहुत ही सरल सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि आगे कैसे सवाल आ रहे हैं। बात करते हैं इस सवाल की। 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर की एक वृत्ताकार पथ पर, यह आपकी दूरी हो, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती है। समान बिंदु से शुरू करते हैं। दिशा कौन सी दी गई है, समान। दिशा समान होती है तो चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। कारें पुनः किस समय पर मिलेंगी। सवाल में 2 तरीके से सवाल आता है। इसमें अभी तक जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, कितने समय बाद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर 40 मिनट बाद मिलती, 12 बजे अगर उन्होंने चलना शुरू किया था, मतलब वो मिलेंगे कब, 12:40 या 12:40 बजे। हमें निकालना मूल रूप से समय है। अब समय बराबर होता क्या है, तो जो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिशा कौन सी दी गई है, समान, तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहां देखिए, ये है 3.6 बटे कितना दिया हुआ है, 90 माइनस 72, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3.6 बटे 18, दशमलव हटाएंगे 0, 36 पंचे 120 मतलब 1/5। अब देखिए, क्योंकि ये भी मामला किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब अगर इसको मिनट बनाना है तो कितने का गुणा होगा, 60 का, मतलब कितना हो जाएगा 12, मतलब कितने मिनट के बाद ये मिलेंगी, कितने मिनट बाद मिलेंगी, 12 मिनट बाद। चलना इन्होंने कब शुरू किया था, 12 बजे, और 12 मिनट के बाद मिलेंगी, मतलब 12:12 पर ये दो गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी और ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको समय निकालना था। अभी तक के सवालों में आपसे समय ही पूछा जा रहा था। इस सवाल में एक चीज एक्स्ट्रा डाल दिया कि 12 बजे उन्होंने चलना शुरू किया था, तो अगली बार ये 12:12 पर मिलेगी। यहां पर एक चीज और भी हो सकता था ये 12:12 न दिया गया हो, 24 दिया गया होता, 36 दिया गया होता, तो मिलेंगी वो 12 मिनट के बाद ही। तो आपको डिफरेंस निकाल करके भाग देना पड़ता। बत्ती और घड़ी वाले घंटे वाले सवाल शायद आपको याद होंगे, 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड में चलती है, इतने बजे चली है, तो अब वो निम्न में से किस समय पर दोबारा एक साथ चले। ठीक है, कुछ उसी तरीके का सवाल ये था। उत्तर है आपका 12:12, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या करा, सुमन और अरुण मिलकर एक काम को 96, अरुण और राहुल मिलकर 48, राहुल और सुमन मिलकर 80 दिनों में राहुल, सुमन और अरुण। ये सवाल कई बार आ चुका है इसी ट्रैक का। देखिए,
सुमन और अरुण कितने दिनों में कर रहे हैं? 96। ठीक है, अरुण और राहुल ये कितने दिनों में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 48। राहुल और सुमन, राहुल और सुमन ये कितने दिनों में कर रहे हैं? ये आपको टाइम दिया। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, सभी की अलग अलग क्षमताएं निकल अब जब क्षमता निकल जाएगी तो यहां से जब आप देखेंगे तो यहां आप देखिए कि यहां पर जो है सुमन कितनी बार है? 2 बार। अरुण भी कितनी बार है? 2 बार। और ये भी कि राहुल भी कितनी बार है? 2 बार। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 1 बार राहुल, 1 बार सुमन और 1 बार अरुण। मतलब जो भी क्षमता आएगी उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। अब आपको वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ती है? क्या निकालनी पड़ती है? इनका एलसीएम। और एलसीएम के लिए कौन सी संख्या है? ये 96। ठीक है, अब देखिए 96 सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो किससे कटेगा? ये 2 दूनी 4, दूनी 8 और 12, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 23। अब 48 बनाना है तो 48 बनाने के लिए मुझे 6 चाहिए और 8 चाहिए। वैसे भी 48 का आगे समझ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। 8 दहा 80 मतलब एक 5 की जरूरत हो, मतलब जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 96 गुणे 5 मतलब 5 छक्का 30, 5 नवा 45 और ये वर्क है। तो इसकी जो इफिशियंसी हो जाएगी 96, इसकी जाएगी 5। 48 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। 80 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। तो अब आप देखिए कि 2 सुमन प्लस अरुण प्लस राहुल इनकी जो क्षमता 10 6 16 5, तो सुमन प्लस अरुण और प्लस राहुल की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी। ये है पूरा मामला। अब आपसे इन्हीं का समय पूछ रहा है और सवाल में दे दिया है क्या? लगभग। अब आप खुद ही देखिए अगर हम लगभग वाला मामला उठाते हैं तो अब इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान क्षमता, काम बटे क्षमता। वर्ग कितना है? 480 और क्षमता कितनी है? 21। तो ऊपर चला जाएगा मतलब 480, 480 गुणे 2 बटे 3 सते 21, 160 मतलब पूरा मामला हो गया 320। 7 का 7 चौक 28, 4 40, 7 पना 35, 5 50, 7 सता 49, 45.7 दिन मतलब लगभग लगभग किसके आएगा? 42 दिनों के। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐसा सवाल आ गया था। हाँ एक बात जरूर है, इस सवाल में यह डाटा पूरा पूरा कटा नहीं जिसकी वजह से सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 200 प्रति लीटर पर तेल बेचता है, 160 प्रति लीटर में खरीदा। ठीक है, बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml ले। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि बेईमानी में जितना पैसा लिया जाता है वो क्या कहलाता है, और जितना सामान दिया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रय। अब यहां पे देखिए इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है मतलब इसका जो सीपी है, क्योंकि कितना दे रहा है ये? 160 प्रति किलो की बात हो रही है, मतलब 160 खरीदा था 1 किलो के लिए और दे कितना रहा? वो केवल 800। 1 2 1 2 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 मतलब 4 दूनी 8, ये आपका सीपी। और एसपी कितना है? तो अभी भी कितना है? 200 रुपए। तो लाभ जो है आपका, लाभ कितना हो जाएगा? 200 माइनस 128 मतलब कितना हो जाएगा? 82 रुपए। ठीक है, सॉरी 72 होगा, 72। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे सीपी गुणे कितना, मतलब कितना हो जाएगा? 72 बटे कितना? 128 गुणे, काय से कटेगा भाई? 8 से कट जाएगा क्या? 8 का 72, 8 कम 8, 8 6 48, 25 4 मतलब 225 बटे 4, 4 पंचे 4 6 24, 56
ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल एक चीज आपको निकालनी थी और वो चीज ये थी क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 500 मीटर की दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त दे देता और फिर भी 60 सेकंड से हरा देता है, क्यू की चाल क्या। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, जब कभी भी स्टार्ट दिया जाता है तो स्टार्ट दिया जाता है कब, कि अगर कोई आदमी 20 मीटर से हार रहा है तो 20 मीटर का स्टार्ट दे दे। ठीक है, लेकिन यहां पर 20 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी वो बंदा हार गया, मतलब यहां पर टोटल 500 मीटर की रेस थी। रेस कितने की थी, 500। ठीक है, अब क्यू कहां पे खड़ा हुआ था, इस जगह पे, मतलब ये कितने मीटर है यहां से यहां तक, मतलब क्यू जो दौड़ा है वो क्यू दौड़ा कितना है, क्यू दौड़ा है केवल 480। ठीक है, और इसके बावजूद भी जब ये रेस हुई तो इसमें क्यू कितने से हार गया, 60 सेकंड। मतलब कितना टाइम पी को लगा होगा रेस को कंप्लीट करने में, क्यू को उससे 60 सेकंड ज्यादा लगा। मतलब अगर मान लीजिए कि पी को अगर 100 सेकंड लगे हैं तो क्यू को 160 सेकंड लगे। कितनी दूरी के लिए, 480 मीटर के लिए, क्योंकि क्यू उतने ही समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, 480 मीटर। तो अगर मैं यहां से पी की निकाल लूं कि पी की चाल कितनी है, पी की चाल कितनी है, मतलब पी ने 500 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया, चाल तो दी गई है, उससे 60 सेकंड ज्यादा लिया क्यू ने 480 मीटर दौड़ने के लिए। तो उससे आपकी क्या निकल जाएगी, दूरी आपको पता चल जाएगी, समय आपको पता चल जाएगा, तो क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब हम बात करते हैं पहले पी के समय की। तो पी का जो समय होगा वो क्या होगा भाई, दूरी बटे, अब देखिए दूरी कितनी दी गई है, 500 मीटर, चाल कितनी दी गई है तो, लेकिन ये kmph में है, तो kmph में है तो कितने का गुणा हो जाएगा, इसको मीटर में बदलेंगे 5 बटे 18 का, मतलब मामला हो जाएगा 500 गुणे 18 बटे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 18 पंचे, ये कितना हुआ 960 सेकंड। ठीक है, 900 सेकंड। तो अब जो Q का समय है, जो Q का समय है, तो Q का समय कितना हो जाएगा 900, और हार कितने से रहा था, 60 से, मतलब इसका समय कितना हो जाएगा, और जो Q की जो दूरी है, Q की जो दूरी है ये कितनी है 480। चाहे आप इसको कोष्टक में ऐसे भी लिख लें 500 माइनस, वैसे चित्र मैंने बना दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता क्या है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे, अब देखिए दूरी कितनी है 480, समय कितना है 960, लेकिन ये मीटर में सेकंड में है, उत्तर काय में kmph में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए छोटे को बड़ा बनाना है, बड़े का गुणा, बस यही सवाल लगा लीजिए। ये 2 9 18, 9 बटे 5 भाग देंगे 18 पंचे 90, मतलब 1.8 kmph। यही आपके सवाल का जवाब है, ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, बढ़िया सवाल था, समझने लायक सवाल था, और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि इस सवाल को आप 1-2 बार जरूर अच्छे से पढ़ें। क्यों, क्योंकि रेस के सवाल अगर आएंगे तो थोड़ा सा हटके ही लीक से आएंगे, वहां आपको देखना पड़ेगा कि सवाल बोल क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है, पी यहां पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, तृतीय अनुपाती बराबर होता है डी स्क्वायर अपॉन ए, ये है ये, बस इसी की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 3xy का स्क्वायर अपॉन 5x। अब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, और y का स्क्वायर कितना y स्क्वायर बटे 5 है, कैंसिल, बचेगा कितना 9 बटे 5 वाई स्क्वायर। यही आप जवाब है, कहां पे ऑप्शन। ठीक है, 9 वाई स्क्वायर बटे 5।
चाहे आप इसको 9/5 वाई स्क्वायर पढ़िए, चाहे इसको 9y² पढ़िए। बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है, 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम। देखिए 100 ग्राम के स्थान पर क्रय मूल्य पर ही बेचती है, सामान कितना बोल के दे रही है 100 ग्राम, मतलब उसका जो विक्रय है वो कितना हो गया 100 रुपया, लेकिन सामान दे कितना रही है वो 80 ग्राम, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। मतलब यहां पर जो उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जितना सामान दिया गया ये कितना है 100 रुपया, और जो इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया। तो जो उसका लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर कितना 20 रुपया। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा 20 बटे क्रय मूल्य कितना है 80 गुणे 100, 30 चौके 80, 25 चौके 100, मतलब लाभ हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यह सवाल आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर सवालों में आपको केवल एक ही बात देखनी है, सामान कितने का, मतलब पैसा कितना लिया जा रहा है और सामान कितना दिया जा रहा है। अगला सवाल, मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 रुपए का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11%, उसकी मासिक आय, ध्यान दीजिएगा ये वार्षिक की बात हो रही है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है मासिक का। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो पहले चूंकि वार्षिक दिया हुआ है तो वार्षिक वो 11% दिया हुआ है, तो पहले आपकी वार्षिक आय कुल निकलेगी, उसको मासिक में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। मतलब जो उसकी वार्षिक की बात हो रही है वो कितनी हो रही है 11% बराबर कितना दिया हुआ है 57,695। काट दीजिए 11 एक कम 11, मतलब 1% बराबर 11 पचे 55, 55 2 11 दूनी 22, 4 11 चौके 44, 5 11 पचे 55। जो 100% है ये कितना हो जाएगा, ये क्या है इसकी वार्षिक, ये क्या है इसकी वार्षिक। मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय होगी 52,45,00 बटे, काट दीजिए 12 चौके 48, मैंने काटा कूटा नहीं है सीधा भाग दीजिए, 12 चौके 48, 4 44, 12 तिहाई 36, 8 85, 12 सते 84, 1 10, भाग न पहुंचे लब्धे 12 अट्ठे 96, 4 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 43,708.33 रुपए। यही आपके सवाल का जवाब है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल एक चीज थी 11% की वैल्यू देके 100% की वैल्यू निकालनी थी, और ये वार्षिक थी। मासिक आय आपसे पूछा हुआ है, तो जो टोटल आय आई है उसमें 12 का भाग दे देंगे तो हमें कौन सी आय मिल जाएगी मासिक। बात करते हैं अगले सवाल। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या? यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, चूंकि एक आदमी चला गया है उसकी जगह पर एक नया आदमी, उसकी जगह पर क्या आया है एक नया आदमी आया है, और उसकी वजह से 7.9 किलो बढ़ गया है। कितने लोगों का 10 लोगों। जो गया हुआ था उसका वजन कितना था, यहां पर जो वजन जो निकलेगा, वजन क्या निकलेगा, वजन निकलेगा गए हुए का भार और प्लस चूंकि वृद्धि हो रही है वृद्धि और गुणे संख्या। अब गए हुए का भार कितना था 20, वृद्धि कितने की 7.9 की, कितने लोगों की 10 लोगों की, मतलब 20 + 79 बराबर 70 हो जाएगा 99, और ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था, यहां केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो गया हुआ है वो कितना, ठीक है। हो सकता है कमी होती, तो कमी होती तो फिर यहां पे हम क्या लगा देते, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9 व्यक्ति एक काम 18 दिनों में कर सकते हैं, दोगुनी दक्षता। देख लीजिए दोगुनी दक्षता मतलब अब 9 आदमी कितने आदमी हो गए हैं 18, और 18 व्यक्ति मतलब 18 और 18 कितने हो गए 36। उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब सवाल ये कह रहा है कि 9 × 18 आदमी से
36 कर रहे हैं, 18 दूनी 36, सर आ जाएगा 4 में, ठीक है। 9/2। ये तो डायरेक्ट लगाने वाली बात हो गई। अब मैं आपको इसका डिटेल समझा दूं। ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W। अब यहां ध्यान दीजिए, आवर और वर्क का मामला नहीं है। यहां पर इस फॉर्मूले को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, M1 D1 बराबर M2। यहां क्षमता अलग से जुड़ जाती है। अब देखिए 9 आदमी थे, इस क्षमता हम मान लेते हैं 1, ठीक है। कितने दिन इन्होंने काम किया? 18 दिन। अब आदमी कितने हैं? दोगुनी दक्षता वाले 18। अब 18 आदमी है, क्षमता कितनी है इनकी? 2। इसको मैं मान लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? x बराबर 9 गुणे 18 बटे कितना? 36। 18 दूनी 36, तो कितना? यहां मैंने डायरेक्ट 36 कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए, दोगुनी मतलब जो 9 थे, अब वही आदमी दोगुनी दक्षता, मतलब अब वो 18 के बराबर काम करेंगे। तो 18 तो यही हो गए और 18 और जुड़ गए, मतलब संख्या भी डबल हो गई। तो संख्या डबल हो गई तो 9 आदमियों की क्षमता डबल, संख्या डबल, तो 9 चौके 36। 9 गुणे 18 बटे 36। बेसिक लगाने से अगर आपको लगाना है तो सवाल, ये मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला आपको समझाने के लिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, ठीक है। 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर, देखिए चौके से कितने रन बनाया उसने? 2 गुणे 4। छक्के से कितने बनाया? 6 गुणे 6, मतलब यहाँ 8, यहाँ 36, मतलब ये टोटल कितने रन बने? ठीक है। अच्छा, कुल स्कोर का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो दौड़कर बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? दौड़कर बनाए रन कितने हैं? टोटल रन थे 96, उसमें से 44 दूसरे ऐसे ही बना लिए, तो बचे कितने? 6 में से 4 गया 2 और 9 में 4 चला गया 13। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का, कुल स्कोर, तो कुल स्कोर था कितना? तो कुल स्कोर तो ये है, ठीक है। तो जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? 52 बटे 96, 24 25 6, इसमें भाग देना 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 में भाग देना 6 का, 6 पंचे 30, 2 25, 6 चौके 24, 1.0, 6 कम 6 4 40, 6 36, 6 मतलब 54.1 होना चाहिए। 54.1 सही है, ठीक है। तो कुछ था ही नहीं सवाल में, बेसिकली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। परसेंटेज का अगर देखा जाए तो ये बहुत बेसिक सवाल है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, मतलब कम होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, 10% की वैल्यू होती है 1/। अगर वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि का मामला हो जाएगा तो 10 से 11। अगर कमी की बात करेंगे मतलब मामला हो जाएगा 10। यदि घर का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद उसके क्या होगा? ठीक है, देखिए मामला आपको बोल रहा है कि 10 से कितना हो रहा है ये, क्योंकि क्या बोल रहा है? मूल्य ह्रास हो रहा है। अब कितने साल की बात हो रही है? कितने साल की बात हो रही है? 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। मैंने आपको सीआई में ये बात बताई थी, 3 साल का मामला है। साथ लगा दीजिए, मतलब ये मामला कितने का है? 1000 का, और ये कितने का है? 700। अब अगर बाद वाला मूल्य दिया होता तो इसके बराबर कर देते, पहले का मूल्य दिया तो इसके बराबर। ये कितना है टोटल? 40 00 00 30 मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 4000। यहां पर आप 4000 का पूरा मान दीजिए बस। 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 7 28 और 1 29। जवाब 29,16,000। जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सवाल बेसिकली अगर देखा जाए तो सीआई का है, ह्रास करके बोल दिया है।
इसलिए सवाल आपको परसेंटेज का लग रहा है। बात करते हैं अगले सवाल। आनंद स्थिर पानी में 8 km pH की चाल से नौकायान कर सकता है, मतलब उसके नाव की चाल 8 किलोमीटर। उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। धारा की चाल क्या? पिछले 2-3 पेपरों से आप देख रहे होंगे बोट एंड स्ट्रीम में बहुत ही अच्छे सवाल पूछे, और यहां मैंने आपको बताया था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में 3 आप कीवर्ड बना लीजिए। अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट। अगर समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। और ठीक ऐसे ही अगर चाल समान है तो दूरी और समय का अनुपात भी प्रोपोर्शनल। इससे रिलेटेड टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के 75% क्वेश्चन केवल इतने पर ही रहते। अब इस सवाल को आप देखिए, सवाल बोल रहा है धारा की दिशा में। देखिए मैंने बोला कि जो नाव की चाल है, मैं थोड़ा डिटेल किए दे रहा हूं, नाव की चाल बराबर कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल है, यद्यपि ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल है वो होती है x प्लस वाई, और धारा के विपरीत में चाल जो होती है वो होती है। ठीक, अब देखिए सवाल बोल रहा है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि समय जो दिया हुआ है वो समान, दूरी समान है, मतलब चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा। और यहां पर आपको समय दे दिया है। समय क्या दे दिया भाई? समय आपको दिया हुआ है टी, जो आपको दिया हुआ है धारा की दिशा में नौकायान में उससे 3 गुना समय। देखिए धारा की दिशा में अगर उसको 1 घंटा लग रहा है तो धारा के विपरीत उसको कितने घंटे लग रहे हैं? तो जो इसकी स्पीड है वो 3 की। मतलब आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर है 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो यहां मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू निकालने के लिए तो जोड़ के 2 का भाग, और y की वैल्यू निकालने के लिए तो घटा के 2 का भाग। तो कितना हो गया? 4/2 मतलब, और ये कितना हो गया? 2/2 मतलब 1। ये x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया? ठीक है, अब देखिए आपको पहले से एक चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जो नाव की चाल है वो आपको दी गई। आपने निकाला है x बराबर 2 और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 की। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है धारा की चाल। तो 2 बराबर कितना है? 8, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और धारा की चाल यही है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल मेरा अंदाजा आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल में कुछ था नहीं, सवाल केवल इतना ही है, बस इतना ही सवाल आपको लगाना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। और यहां पर यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सब चीजें आपको बार बार रिवाइज करवाने की आवश्यकता न पड़े। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% का छूट प्रदान करता है। 12% की छूट प्रदान करता है, छूट प्रदान करता है। त्योहारी सीजन के कारण 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करता है। मालिक अभी भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ, मतलब इसके साथ 12% के साथ वह 4% की क्रमिक छूट प्रदान करे तो लाभ प्रतिशत कितना? मतलब पहली बात आपको समझो, तो मैंने आप लोगों को बताया था छूट हमेशा अंकित हो, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। छूट के बाद का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो लाभ या हानि के बाद क्रय मूल्य के बाद का जो मूल्य है, ये दो बराबर है। कई सवाल इस तरीके के आप पिछले देख भी चुके हैं। अब यहां पर जो मामला है वो ये है कि पहली स्थिति में उसको जो छूट दी जा रही है वो दी जा रही है 12% और 10% की। दूसरी स्थिति में जो छूट दी जा रही है वो दी जा रही है 12% और 4%। यहां मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर छूट से छूट प्रतिशत ही निकालना हो तो इस फॉर्मूले का आप लोग हमेशा इस्तेमाल। तो देखिए यहां पर जो छूट है वो कितनी होगी?
यहां पर जो छूट होगी वो होगी 12 धन 10 माइनस 12 गुणे 10 बटे 0 से 0 कैंसिल, ये 1.2 मतलब 22 ऋण 1.2, 22 में से 2 घटा दोगे 20 तो 8। ठीक है, या तो फिर मूल्य कितना बचेगा, बचा कितना, 100 में से 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 79। ठीक, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैं इसको आपको और बता देता हूं। 100 रुपए का सामान था, उसमें छूट कितने की मिल गई 88, प्रतिशत नहीं पूछा है, और कितने की मिल गई 10 की, हो गया 100 से 100 कैंसिल, ये कैंसिल, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79 10। ठीक है, अब चूंकि हमें यही निकालना है तो यहां से हम वही निकाल लेते हैं। देखिए 100 गुणे 12 की छूट मतलब कितना हो गया 88 बटे 100, 4 की छूट मतलब 96 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, आ जाएगा ये, तो ऐसे तो कर लेते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, नहीं ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 88 गुणे 96, मैंने आपको बताया भी 88 कितना कम है 12, ये 4, 12 चौके 48, 88 में से 4 चला गया, कितना बचेगा, मतलब कितना बचा ये 84 ये थे आपको। पहले ये वाली छूट दी जा रही थी 79.2 की, और बाद में कितने कितने का सामान, पहले जो 100 रुपए का सामान था वो 79.2 का था, और बाद में सामान कितने का 84.4 का। अब देखिए सवाल को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको। देखिए 79.2 MP बराबर लाभ कितना कमा रहा है वो 5, 105, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि MP/CP बराबर हो जाएगा 105 अनुपात 89.2, या अगर आप इसको हल करेंगे तो 1050 अनुपात, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य था 792 रुपए और उस पर वो सामान की कीमत कितनी लिख के रखे हुए था 1। ये आपका सवाल। अब वो सवाल में बोला, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, सवाल वास्तव में यही पर है। ये चीज तो आपको निकालनी पड़ेगी, ये केवल इतना निकालना था बस, और ये वाला डाटा निकालना। अब वो कितने का सामान दे रहा है 84.48 का। अब वो कितने का सामान दे रहा है 84.48 का। अब 84.48 का सामान दे रहा है, कितने का सामान दे रहा है 84.48 का, मतलब इस पर वो 84.48 का सामान दे रहा है 1050 पे। अब इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, ये तरीका क्या है, अगर मुझे 84.48 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो ना। इसमें अगर आप गुणा करोगे 1000 का तो कितना हो जाएगा 84,480, ये हो जाएगा मामला। ठीक है, और 50 का गुणा करोगे तो 50 का गुणा करोगे तो 84,48 तो आएगा ही आएगा, और कितना बचेगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 50 के गुणे का मतलब होता है 2 का भाग और 2 जीरो, कितना 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके, ये हो जाएगा मामला। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, 8 2 10, 4 2 6, 4 4 8, और ये सामान इतने का बिकेगा 886.0। ठीक है, सामान बिकेगा 886.0। ठीक है, यहां पर जो लाभ है वो कितना है, ठीक है 792, 8 86 और 8 94, मतलब लाभ होगा उसको 94.04 का 700। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा खासा करवा लिया इसने, गुणे कितना, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 792 को अगर मेरे को 800 बनाना है, ये लगभग 9 7 63, 9 8 72, 8 गुणे का मामला है। यहाँ 8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 2। मैं इसको बना देता हूं 800 और मैं इसको बना देता हूं 99, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, 8 का भाग दे लीजिए आप इसमें, तो 8 नाम 12 8 94, 12 दशमलव कुछ आएगा, मतलब आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन इस सवाल में दिया, अच्छा खासा कैलकुलेशन।
बात को समझ रहे ना। यहां पर सवाल में अच्छा खासा कैलकुलेशन। अब डायरेक्ट करने के लिए अगर इसको अगर हम सोचते, मान लीजिए इसको मैं ले लेता 12% को 3/50 और इसको मैं ले लेता 9/10, मतलब पूरा मामला कितना हो जाता, 9 तिरिक 27, सॉरी 3/50, मतलब ये कितना हो जाता 3/25, मतलब ये 22/25 गुणे 9/10, मतलब 250 का सामान 198 रुपए। ठीक है, तो छूट कितने की मिल गई यहां पर, 52। यहां पर छूट कितने की मिल रही है, 52 की। सेम कैलकुलेशन आपको वहां भी करना पड़ता और फिर दोनों का अंकित आपको समान करना पड़ता। इसीलिए मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसीलिए मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं, सवाल में कैलकुलेशन का अच्छा होना आपका जरूरी है। दूसरी बात, वहां पर आपको तुरंत ये बात डिसाइड करनी होती है कि आपको सवाल में क्या निकालना है, तो उसको किस तरीके से निकाला जाए। जैसे यहां पर ये वाला ट्रैक अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे यहां से 79.2 निकालना था, यहां से। ठीक है, दूसरा यहां पर भी ये वाला ट्रैक अप्लाई करने की, ये वाला बिल्कुल 84.48 आ गया। अब जो गुणा करने का जो मामला है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सारी जगहों पर जो गुणा और भाग है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कैलकुलेशन में जाकर के आप इसको देख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने का काम होगा। बात करते हैं अगले सवाल। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट, फिर 10% की नकद छूट। ठीक है, कुछ है ही नहीं, 1600 रुपए का सामान है, 10 की छूट दिया, मतलब मामला कितने का, 90 का, फिर 10 की छूट दिया, मतलब मामला कितने का, 90 का, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 16 गुणे 81, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128 और 1 129, 1296 रुपए उसकी कीमत है। ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात इतना है, राम श्याम और मोहन का औसत वजन, देखिए औसत वजन यहां पर ये दिया हुआ है, तो वास्तव में इनका जो औसत वजन होगा, औसत कितना होगा, 7 + 8 + 5, 3 लोग हैं, तो कितना हो गया ये, 7 8 15 5, 30/3 बराबर कितना दिया हुआ है, 80, ये 1 ये 4, मतलब 1 बराबर 3 गुणे 4, मतलब कितना हो गया, राम और श्याम का औसत वजन। अब देखिए राम का कितना है 7, श्याम का कितना है 8, औसत निकालना है, तो मतलब निकालना किसका है, 15/2 बराबर 15/2 12, 2 छक्के 12, 15 छक्का 90, यह है आपके सवाल का ऑप्शन 1। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। औसत का मतलब होता है टोटल योग बटे संख्या, ये योग कर दिया, ये संख्या, दो लोगों का पूछा, ये योग कर दिया बटे संख्या, एक की वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे, तो 15/2 में आप सीधे सीधे 12 का गुणा मार दीजिए, आ जाएगा। वैसे भी आप अगर यहां भी करते तो 8 7 15 180, 180/2 करते तो 90 आता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कह रहा है 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया गया, मतलब गोले को अगर 2 भागों में काटा जाएगा तो क्या बनेगा, अर्धगोला। अब आपको बोला इस प्रकार प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/60 का प्रयोग करें। 6 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या आपको पहले से दी गई है, त्रिज्या क्या दी गई है आपको, पहले से दी गई है, कितनी दी गई है, 6 मीटर। देखिए अर्धगोले का जो आयतन है, अर्धगोले का आयतन बराबर कितना होता है, 2/3 पाई आर। देखिए अब 6 है तो 7 से कटेगा नहीं, दशमलव में है मामला, तो यहां मैं पाई को 22/7 में लेके 3.14 लेकर के चलूंगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 गुणे 3.14 गुणे r क्यूब में, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 6 36, 36 चौके 144, तो 144 गुणे 3.14, 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, प्लस 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 14 एकम 14 और 6 20, 2 अंकों के बाद दशमलव, उत्तर हो जाएगा 452 दशमलव। ठीक है, दिया गया नहीं दिया गया, ये दिया है 452। ठीक है, लगभग में जब भी मान पूछेगा तो मान दशमलव के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन
वैल्यू 452.16 है और आपके हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो कितना है, ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत 660 रुपए, 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपको क्या निकल जाएगा। अच्छा, आगे मैं एक चीज और पढ़ लू। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इसके देखिए, किसी भी ठोस शंकु को जब हम रंगते हैं तो रंगते किसको हम, उसके बाहरी सतह। और बाहरी सतह पे केवल और केवल ये वाली भर नहीं, मतलब वक्र पृष्ठ भर की बात नहीं हो रही, तो नीचे भी रखना है। जैसे बच्चे जिस शंकु को खेलते हैं, मतलब बात हो रही है संपूर्ण पृष्ठ। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर, आर प्लस, और एल बराबर आपको दिया गया है। ठीक है, आप देखिए संपूर्ण पृष्ठ है कितना भाई, पाई तो हो गया 22/7 गुणे आर आपको निकालना ही है। आर त्रिज्या ऊंचाई दे दी गई है 15, ये टोटल है कितना, 660 रुपए लगा है 30 पैसे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ गया, ये टोटल कितना हो गया। अब इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस 15r बराबर 2200 गुणे 60/22, काटोगे तो आ जाएगा 100, मतलब मामला हो जाएगा 700। मतलब अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया मामला, 700 इधर आएगा तो -700 बराबर। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए है जिनको घटाया जाए तो 15 है और गुणा करो तो 700, 35 दूनी 70, मतलब आर स्क्वायर प्लस 35r माइनस 20r माइनस 700 बराबर। अब देखिए यहां पर आप इसको हल करने के चक्कर में मत पड़िएगा, r की वैल्यू हो जाएगी -35 और r की वैल्यू हो जाएगी +20। इसको आप लोगे नहीं, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चूंकि ये 35 प्लस में था इसको माइनस कर दो, ये माइनस में था इसको प्लस कर दिया, उत्तर है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, 20 है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपए है राशि। दूसरे साल का ब्याज आपको दिया है चक्रवृद्धि के, और आपसे पूछ रहा है राशि, राशि का मतलब 100%। तो पहले तो हम ये निकालें कि दूसरे साल का मामला होता कितना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चक्रवृद्धि की बात होती है, अगर फर्स्ट ईयर है ये वाला, अगर सेकेंड ईयर है तो पहले साल ब्याज रहती है आर, फिर आर, लेकिन यहां पर इस आर का भी आर होता है, मतलब ये हो जाता है आर 100। अब यहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये वाला जो मामला है ये कहलाता है, ठीक है, ये वाला जो मामला है ये पूरा का पूरा ये कहलाता है, और ये वाला जो मामला है केवल इतना, ये कहलाता है सीआई माइनस। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जब दूसरे साल की बात हो रही है, मतलब मामला इतने का वो बोल, मतलब सवाल जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%, ये सब परसेंट में है, बराबर कितना है, बराबर कितना है, बराबर है। अब देखिए r की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 20 गुणे 20/100, 1 2 1 2 बराबर कितना है 1300, मतलब 24% की जो वैल्यू है वो दी गई है 1300 रुपए, और 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो 1300/24। काट लेते हैं इसको, 25 कैसे काटेंगे, 6 दूनी 12, 1 10, 6 कम 6 4 40, 6 6 हम 36, 216 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 15 165, 16 25 से कम 25, 6 31 10 41, 4 25 दूनी 50 और 4 5415, लगभग 5416, ये है आपका ऑप्शन 3। ये है, ठीक है, ये मैंने डिटेल आपको इसलिए कर दिया, यदि पिछले वीडियोज में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी, डिटेल मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर दूसरे वर्ष के लिए पूछा गया था, ये सवाल आपके लिए काफी अच्छा साबित हो। बात करते हैं अगले सवाल की।
साथियों, यहां पर आकर के हमारा ये वीडियो खत्म होता है, मतलब आज का पेपर खत्म। काफी बढ़िया पेपर कहा जाएगा। कारण उसका ये है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में, मतलब बोट एंड स्ट्रिप में काफी अच्छा सवाल आपसे पूछा गया। रेस में एक बहुत बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया। CISI में एक बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछा गया। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछा गया। मतलब अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो 5 से 6 सवाल ऐसे थे जो केवल और केवल उन्हीं बच्चों ने अटेंड किए होंगे जिनकी पकड़ मैथ में बढ़िया है। और इस पकड़ को बनाने का एकमात्र तरीका है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, ताकि आपको ये पता लग सके। आप अपने आप में खूब तैयारी कर रहे हो, अपने घर में खूब डंबल घुमा रहे हो, लेकिन आपको अगर कुश्ती लड़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाओगे तो एक पिद्दी सा पहलवान भी आपको हरा देगा। क्यों? क्योंकि वो रोज कुश्ती लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मॉक टेस्ट लगा रहा है। यही चीज मैं आप लोगों से बोलता हूं, सफलता का एकमात्र तरीका है मॉक टेस्ट को कंटिन्यू लगाइए। इससे न केवल आपकी तैयारी निखरेगी बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जागृत होगा कि मुझे विद इन टाइम लिमिट पेपर अटेंड किया है। मिलते हैं कल एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।